मुझे बताइए कि ये आतंकवादी अलग अलग जो है खबरें हैं अलग अलग, कोई कह रहा है कि 15 दिन से, कोई कह रहा है 1.5 महीने से, 2 महीने से उसी कश्मीर में छिपे हुए थे। किसके घर में रह रहे थे? कौन इनके मददगार थे? कौन इनको खाना देते थे? कौन इनके आने जाने की सुविधा उपलब्ध कराते थे? और घटना के बाद इनको भगाने में किन लोगों ने मदद की? ये भी खबर आई है कि पहलगाम में जो छोटे दुकानदार थे उनमें से ज़्यादातर लापता हो गए। सिक्योरिटी एजेंसीज को ये शक है कि ये सब स्लीपर सेल थे आईएसआई के और आतंकवादी संगठनों के। क्यों गायब हो गए? कहाँ गायब हो गए? तो ये आतंकवादियों को पनाह घाटी में ही मिलती रही है, अब भी मिल रही है। अगर घाटी के लोग आतंकवाद के खिलाफ हैं तो किसी आतंकवादी को पनाह कैसे मिलती है? कुछ लोगों ने कहा कि भाई डराकर, उनको बंदूक दिखाकर, जान लेने का डर दिखाकर इस आधार पर जो है पनाह लेते हैं। एक सैनिक अधिकारी ने कहा ये बिल्कुल झूठ है। आप डर दिखाकर किसी को 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन उसके घर में रह सकते हैं, पनाह ले सकते हैं। 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने नहीं रह सकते। उसको जब मौका मिलेगा, अगर आपके खिलाफ होगा तो जाकर सिक्योरिटी एजेंसीज को खबर दे देगा। ऐसी कितनी घटनाएं आपने सुनी घाटी में होती हुई? और अभी तक जितनी गिरफ्तारियां हुई हैं, उन किन लोगों की हुई हैं? किस शक के आधार पर हुई हैं? तो इससे बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए कि घाटी आपके साथ न कभी थी, न है, न कभी होगी। इसलिए कश्मीर न बदला है और न कभी बदलेगा। अब आप कह सकते हैं कि आप तो ज्योतिषी की तरह बात कर रहे हैं कि कभी बदलेगा नहीं। मैं ज्योतिषी की तरह बात नहीं कर रहा हूं। दुनिया का इतिहास उठाकर देख लीजिए, भारत का इतिहास उठाकर देख लीजिए। जहां भी डेमोग्राफी इस तरह से बदलेगी, वहां आप मानकर चलिए कि जिसकी संख्या बड़ी होती जाएगी, और ख़ास तौर से मुसलमानों की बात कर रहा हूं। दुनिया भर का उदाहरण है, कोई केवल भारत, उसमें कोई अपवाद नहीं है। फिर वहां की जो मूल आबादी है उसको भुगतना पड़ता है। वही घाटी में हुआ। घाटी में डेमोग्राफी बदली। जब तक फिर से आप डेमोग्राफी घाटी में नहीं बदलेंगे, कश्मीर नहीं बदलेगा। आप नारा देते रहिए नए कश्मीर का, वो नया कश्मीर कभी नहीं होगा।